हम्म आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने अध्ययन के लिए जो सामग्री है ना, वो वो हमें सीधे एक ऐसे विषय की ओर ले जाती है जो मतलब मनुष्य के अस्तित्व के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी सवालों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। एग्जैक्टली उसके तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का एक एक बहुत ही विशेष हिस्सा है। ये कोई साधारण ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है। ये महान तपस्वी मैत्रेय ऋषि और परम ज्ञानी विदुर के बीच का एक अत्यंत गूढ़ संवाद है। हम्म। और आज का जो हमारा मिशन है, वो सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ की मतलब कोई कहानी सुनाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, कहानी तो बिल्कुल नहीं। आज हम उन जटिल सवालों को डिकोड करने वाले हैं जो हर युग में किसी भी इंसान को कभी न कभी सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे इस अनंत सृष्टि की रचना असल में कैसे हुई, या फिर ये माया आखिर क्या बला है जो जो हमें बांधे रखती है। और समय मतलब काल का हमारे ऊपर असली प्रभाव क्या है। बिल्कुल रोजमर्रा की भाग दौड़, काम के तनाव और और आज के इस इंफॉर्मेशन के शोरगुल के बीच किसी भी जिज्ञासु मन के लिए यह समझना बहुत सुकून भरा हो सकता है कि ये पूरा ब्रह्मांड वास्तव में किस नियम के तहत काम कर रहा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये ये वास्तव में एक ऐसा विषय है जो किसी भी बेचैन मन को एक बहुत गहरा ठहराव दे सकता है। सच में इन पन्नों में जिस गहराई के साथ इन विषयों को छुआ गया है, वो अद्भुत है। ये संवाद केवल ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तो फिर किस बारे में? ये सीधे तौर पर मनुष्य की चेतना, उसके जीवन के भ्रम और उसके अंतिम उद्देश्य को संबोधित करता है। मैत्रेय और विदुर का ये संवाद एक तरह से जीवन के कोलाहल से दूर एकांत में बैठकर स्वयं के भीतर झांकने की एक बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ये दिलचस्प है। लेकिन लेकिन एक विडंबना देखिए कि जो विदुर हमेशा राजकाज, कूटनीति और सत्ता के इतने करीब रहे, आखिर उन्हें अचानक इस सबसे विरक्त होकर इन सवालों की ओर क्यों मुड़ना पड़ा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इस संवाद की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अपनी लीला पूर्ण करके प्रस्थान कर चुके हैं। और महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध और उसके परिणामों को देखने के बाद जो विदुर हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहे, वे अचानक पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, उनका मन उछट जाता है। उनका मन इस भौतिक संसार, राजनीति और सत्ता के खेल से पूरी तरह से हट चुका है। और इसी अलगाव की स्थिति में वे तीर्थ यात्रा करते हुए महान तपस्वी मैत्रेय मुनि के पास पहुंचते हैं। और वहां जाकर वे कोई राज्य चलाने की सलाह नहीं मांगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधे ब्रह्मांड के सबसे अहम सवाल पूछते हैं। ये संसार आखिर बना कैसे? इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आरंभिक बिंदु क्या है? और भगवान की ये माया लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाती है? यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि विदुर का ये प्रश्न कोई सामान्य बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है। मतलब कोई कैजुअल सवाल नहीं है। हाँ, ये किसी ऐसे व्यक्ति का प्रश्न नहीं है जो सिर्फ कोई आर्टिकल पढ़कर या कोई चर्चा सुनकर कुछ रोचक तथ्य इकट्ठा करना चाहता है। ये उस साधक की पुकार है जिसने जीवन के शिखर को देखा है और ये समझ लिया है कि ये सब खोखला है। क्या बात है! जो भ्रम के जाल से, जिसे आज के आधुनिक संदर्भ में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, करियर की अंधी दौड़ या सांसारिक माया कह सकते हैं, उससे पूरी तरह बाहर निकलकर परम सत्य को जानना चाहता है। तो मैत्रेय मुनि का क्या रिएक्शन होता है? मैत्रेय मुनि विदुर की सच्ची विनम्रता और भीतर की गहरी तड़प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा उसी पात्र में टिकता है जो खाली और विनम्र हो। विदुर का वो खालीपन ही उनके और इस ब्रह्मांडीय ज्ञान के बीच का सबसे मजबूत पुल बनता है। और इसी खालीपन को भरने के लिए जो उत्तर दिए गए हैं, वे सच में किसी भी इंसान के सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल। जब हम इन पन्नों में गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि मैत्रेय मुनि अपनी बात की शुरुआत किसी छोटी मोटी लौकिक घटना से नहीं, बल्कि सीधे पूर्ण शून्य से करते हैं। पूर्ण शून्यता से? हाँ, उस अवस्था से जब न ये पृथ्वी थी, न आकाश था, न ही दिन रात का कोई पैमाना था। उस पूर्ण शून्यता और सन्नाटे में केवल एक परम सत्य विद्यमान था, और वे थे भगवान श्रीहरि। वही इस पूरी सृष्टि के एकमात्र कर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुनि
इस अनंत सत्ता की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। हाँ, वो दृष्टांत इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इस जटिल अवधारणा को खोल कर रख देता है। इसे स्पष्ट करने के लिए ना सूर्य का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, सूर्य आकाश में लाखों मील दूर स्थित है, फिर भी वो अपनी किरणों से पृथ्वी की हर एक चीज को प्रकाशित करता है। हर चीज को। सूर्य का प्रकाश किसी महल के सोने के गुंबद पर भी पड़ता है और किसी नाले की गंदगी पर भी। वो पवित्र नदी के जल को भी चमकाता है और सूखे रेगिस्तान को भी तपाता है। सही बात है। लेकिन क्या सूर्य स्वयं उस गंदगी, उस महल या उस नदी से चिपकता है? नहीं, वो तो अलग रहता है। बिल्कुल नहीं। वो उन सब से पूरी तरह अछूता रहता है, एकदम डिटैच्ड रहता है। ठीक इसी तरह की ऊर्जा भगवान की है। मतलब वे सब में है पर सबसे अलग है। एग्जैक्टली। वे असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, अपनी शक्ति से उन सभी ब्रह्मांडों के कण कण में व्याप्त रहते हैं, लेकिन फिर भी वे स्वयं उन सब से पूरी तरह परे और तटस्थ रहते हैं। उनका इस भौतिक निर्माण में कोई स्वार्थ या आसक्ति नहीं है। ये सचमुच एक आहा मोमेंट है। मतलब जो हर जगह मौजूद है वो फिर भी सबसे अलग है। ये विचार अपने आप में इतना विशाल है कि इसे समझने मात्र से इंसान की अपनी रोजमर्रा की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। बहुत छोटी। सूर्य वाले इस उदाहरण से ये तो समझ आ गया कि भगवान सृष्टि बनाकर भी तटस्थ हैं। लेकिन फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम इंसान, हम इस संसार में इतने उलझे हुए क्यों हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो कौन सा गोंद है जो हमें इस भौतिक दुनिया से इतनी मजबूती से चिपकाए हुए है? और यहीं से इस अध्ययन में एंट्री होती है उस रहस्यमयी शक्ति की जिसे माया कहा गया है। माया, बिल्कुल सही। माया ही वो गोंद है, वो आवरण है जो वास्तविकता पर एक पर्दा डाल देता है। एक तरह का इल्यूजन। हाँ, ये भगवान की एक शक्ति है जिसका काम है जीव को ये भुला देना कि वो वास्तव में एक शुद्ध मुक्त आत्मा है। माया के प्रभाव में आकर ही मनुष्य इस नश्वर शरीर, धन संपत्ति, पद और इस भौतिक संसार को अपना मानने लगता है। भौतिक चीजों को अपना मानना ही सारे भ्रम और दुख की सबसे बड़ी जड़ है। मतलब खुद को कुछ और ही समझ लेना। जीव आत्मा होते हुए भी खुद को एक ढांचा समझने लगता है और सोचने लगता है कि ये शानदार घर मेरा है, बैंक का ये बैलेंस मेरा है, समाज में ये पहचान और रुतबा मेरा है। जबकि ये सब तो छूट जाने वाला है। वास्तविकता ये है कि शरीर और ये सारा भौतिक संसार लगातार बदल रहा है और एक दिन नष्ट होने वाला है। जब जीव उस चीज से अपनी पहचान जोड़ लेता है जो उसकी है ही नहीं, तो पीड़ा स्वाभाविक है। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत ही एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी, मतलब एक वीआर वीडियो गेम खेल रहा हो। बहुत ही सटीक तुलना है। वो गेम के भीतर इतना खो जाता है कि भूल जाता है कि उसने आंखों पर एक हेडसेट पहना हुआ है और वो असल में अपने लिविंग रूम में बैठा है। वो खुद को गेम का कैरेक्टर ही मान बैठता है। हाँ, और उसे सब कुछ सच लगने लगता है। और जब गेम के अंदर उसके कैरेक्टर का सोना चोरी हो जाता है या उसे चोट लगती है तो वो असल जिंदगी में पसीने पसीने होकर रोने लगता है। माया ठीक उसी वीआर हेडसेट की तरह काम कर रही है। ये बहुत ही शानदार और प्रासंगिक उदाहरण है। वो वीआर हेडसेट हमें हमारी असली पहचान भुला देता है। और इस वीडियो गेम को लगातार चलाए रखने वाली, इस माया के जाल को और भी कसने वाली एक दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है काल, यानी समय। इन ग्रंथों में समय को केवल घड़ियों में मापे जाने वाले घंटों या मिनटों के रूप में नहीं देखा गया है। तो फिर किस रूप में? इसे सृष्टि निर्माण और विनाश की एक अत्यंत शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा बताया गया है। समय के प्रभाव से ही हर चीज का जन्म होता है, उसका विकास होता है और अंततः उसकी मृत्यु होती है। आज की दुनिया में हम टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागते हैं। हम अलार्म लगाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं और सोचते हैं कि हम समय को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक भ्रम है। बिल्कुल। लेकिन ये अध्ययन बताता है कि असल में समय हमें मैनेज कर रहा है। वो हमें जन्म से लेकर बुढ़ापे और फिर मृत्यु की ओर धकेल रहा है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो समय एक ऐसी अचूक और निष्पक्ष व्यवस्था है जो इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। निष्पक्ष कैसे? इस संसार में चाहे कोई अरबपति हो या सड़क पर सोने वाला भिखारी, चाहे कोई बहुत शक्तिशाली नेता हो या कोई सामान्य मजदूर, कोई भी समय की पहुंच से बाहर नहीं है। सबके सब इस कालचक्र के अधीन है। केवल एक सत्ता को छोड़कर?
हाँ, केवल एक ही सत्ता है जो समय से परे है और वो स्वयं भगवान है। ये विचार जीवन की नश्वरता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को ये गहराई से समझ में आ जाता है कि ये जो समय बीत रहा है वो अंततः उसकी हर एक प्रिय चीज को, उसके शरीर को और उसके रुतबे को मिटा देगा, तो भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ वो अहंकार अपने आप ढहने लगता है। और इसी अहंकार और सृष्टि के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को मैत्रेय मुनि ने बहुत ही वैज्ञानिक और क्रमिक तरीके से समझाया है। क्रमिक तरीके से, हाँ। इन पन्नों में दी गई सृष्टि रचना की ये प्रक्रिया किसी मास्टर ब्लूप्रिंट या किसी बहुत बड़ी कॉस्मिक इंजीनियरिंग को डिकोड करने जैसी लगती है। बिल्कुल वैसी ही है। जब भगवान सृष्टि की रचना का विचार करते हैं तो उनकी माया और काल के मिलने से सृष्टि का विस्तार शुरू होता है। ये कोई अचानक हुआ धमाका या बस एक बिग बैंग मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक चरण दर चरण सोची समझी प्रक्रिया है। इस क्रमिक विकास में सबसे पहले जो तत्व उत्पन्न होता है उसे महत्तत्व कहा गया है। हाँ, महत्तत्व। सृष्टि की इस इंजीनियरिंग का ये पहला प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप थोड़ा और सरल शब्दों में इसे ब्रह्मांड की एक साझा शुद्ध बुद्धिमत्ता या कॉस्मिक इंटेलिजेंस समझ सकते हैं। ये वो विशाल बीज है जिसमें पूरा ब्रह्मांड, उसकी सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन एक बीज को पेड़ बनने के लिए, विस्तार करने के लिए एक अलगाव की जरूरत होती है। इसलिए महत्व तत्व से जो अगली चीज पैदा होती है वो है अहंकार। अब यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि शब्दों के मायने समय के साथ बदल जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर रोजमर्रा की भाषा में अहंकार का मतलब होता है किसी का घमंडी होना या ईगो दिखाना। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति में बहुत अहंकार है। लेकिन इन प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में इसका अर्थ कुछ और ही है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। यहाँ अहंकार का मतलब घमंड या अभिमान से नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ अहंकार का मतलब है मैं अलग हूं का एहसास, एक तरह की इंडिविजुअलिटी। जब वो शुद्ध एक रूप ऊर्जा खुद को एक अलग इकाई या व्यक्ति के रूप में महसूस करने लगती है, वही अहंकार है। मतलब जब मैं और बाकी सब का भेद पैदा होता है। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, अगर हर चीज एक ही होती तो ये दुनिया बनी नहीं सकती थी। बिना इस अलगाव के भाव के इस दुनिया में विविधता या अलग अलग चीजें अस्तित्व में ही नहीं आ सकती थी। और यही अहंकार आगे चलकर 3 अलग अलग गुणों या प्रवृत्तियों में बंट जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों के बिना सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। ये तो एक बहुत ही जटिल आर्किटेक्चर की तरह है। तो ऐसा ये काम कैसे करता है? सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार से आगे क्या बनता है? इन तीनों का अपना अपना काम है। इस अध्ययन में बताया गया है कि इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से अलग अलग स्तरों का निर्माण होता है। जैसे सात्विक अहंकार से देवताओं और मन की उत्पत्ति होती है, जो दिशा और नियंत्रण देते हैं। हाँ, जो कंट्रोल करते हैं। और राजसिक अहंकार से हमारी इंद्रियों का निर्माण होता है, जैसे देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता जो हमेशा सक्रिय रहती है। और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जन्म लेते हैं, जो इस भौतिक दुनिया का ठोस आधार है। बिल्कुल। और इस तरह इन सभी तत्वों के संयोजन से धीरे धीरे इस पूरे विशाल ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये सब सुनना ऐसा है जैसे हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कोडिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हों। कोडिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी तुलना है, जहां एक एक लाइन का कोड मिलकर पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। और इस सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग योजना का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे त्रासद पहलू ये है कि इसके भीतर रहने वाला जीव यानी हम इस योजना को ही अंतिम सत्य मान लेता है। वही वीआर वाली बात। हाँ, मैत्रेय मुनि इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और गहराई तक उतरने वाला उदाहरण देते हैं। स्वप्न यानी सपने का उदाहरण। सपने का? जरा उस स्थिति की कल्पना करें जब मनुष्य गहरी नींद में सो रहा होता है और एक सपना देखता है। उस सपने के भीतर घटने वाली हर घटना, हर भाव उसे बिल्कुल सच लगता है। हाँ, उस वक्त वो रियलिटी होती है। अगर सपने में उसके पीछे शेर भाग रहा है तो उसके दिल की धड़कन असल में तेज हो जाती है। वो डरता है, खुश होता है, भागता है, उसे दर्द महसूस होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है, एक झटके में वो समझ जाता है कि वो सब केवल एक मानसिक भ्रम था। उस शेर का या उस खजाने का कोई वास्तविक अस्तित्व था ही नहीं।
ये स्वप्न का उदाहरण वाकई बहुत गहराई तक उतरता है। ये सीधा हमारे अवचेतन पर चोट करता है। बिल्कुल करता है। ठीक उसी सपने की तरह ये संसार है जिसमें हम जी रहे हैं। जब जीव यहाँ जन्म लेता है तो वो जीवन के इस मंच पर कुछ अस्थायी लेबल्स को ओढ़ लेता है। लेबल्स, हाँ। वो कहता है, मैं एक बहुत सफल सीईओ हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, ये परिवार मेरा है। वो इन लेबल्स को ही अपना असली स्वरूप मानकर पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द एक दौड़ लगाता रहता है और थकता रहता है। लेकिन ये सब अस्थायी है, जैसे सपने के किरदार। जब सत्य का ज्ञान होता है तो वो ठीक वैसे ही जाग जाता है जैसे कोई नींद से जागता है और देखता है कि अरे, ये तो सब एक खेल था। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कौन सा पहलू? अगर ये सब भ्रम है, माया है, तो भगवान के जो अवतार होते हैं जैसे राम या कृष्ण, क्या वे भी इसी भ्रम का हिस्सा हैं? क्या वे भी इसी सपने के पात्र हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे इस ग्रंथ में बहुत स्पष्टता से उभारा गया है। जीव और ईश्वर के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? एक तरफ जीव माया के वशीभूत होकर अपने कर्मों के कारण मजबूर होकर इस संसार में जन्म लेता है और भटकता है। वहीं दूसरी तरफ भगवान माया के अधीन नहीं है। मतलब वो माया से ऊपर हैं। वे माया के स्वामी हैं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर संसार में अवतरित होते हैं। वे राम या कृष्ण के रूप में जो अवतार लेते हैं उसे लीला कहा गया है, डिवाइन प्ले। लीला। उनकी ये लीलाएं जीव के भ्रम या कर्म बंधन की तरह नहीं है। अगर हम आपके उसी गेम वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो वे इस वीडियो गेम में किसी कैप्टिव प्लेयर की तरह नहीं आते। तो कैसे आते हैं? वे प्रोग्रामर की तरह इस गेम में एंटर करते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और सत्य को स्थापित करना होता है। समझ गया। ये ईश्वरीय लीलाएं इतनी गूढ़ और रहस्यमयी होती हैं कि बड़े बड़े देवता और ज्ञानी भी इन्हें अपनी बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। जीव माया के बहुत ही गहरे और जटिल जाल में फंसा हुआ है। समय नाम की एक अजय शक्ति लगातार सब कुछ नष्ट कर रही है। बिल्कुल। और ये सारा संसार, हमारी सारी उपलब्धियां अंततः एक नींद में देखे गए सपने के समान है। ये सब सुनकर किसी को भी थोड़ी निराशा या खालीपन महसूस हो सकता है। ये बहुत स्वाभाविक है। तो क्या इस विशाल भ्रम के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? इस अध्ययन के अनुसार मैत्रेय मुनि विदुर को इसका क्या समाधान बताते हैं? समाधान बहुत ही स्पष्ट है और श्रोताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आता है। क्या है वो समाधान? इस पूरे मायाजाल और भ्रम से बाहर निकलने का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे सीधा मार्ग है भगवान की कथा सुनना और उनके स्वरूप का निरंतर स्मरण करना। बस इतना ही? मैत्रेय मुनि स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की लीलाओं और उनकी कथाओं को सुनता है तो उसका प्रभाव एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण की तरह होता है, प्यूरिफिकेशन। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि ये आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप उस परम सत्य से जुड़ते हैं तो संसार का शोर खुद ब खुद कम होने लगता है। बिल्कुल। और इन पन्नों में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि कथा सुनने से हृदय के भीतर जो सदियों से लोभ, क्रोध, अज्ञानता, अहंकार और मोह जैसे विकार जमा हैं, वे धीरे धीरे धुलने लगते हैं। हाँ, वो साफ होने लगते हैं। मन का जो भटकाव है, जो हमें हर पल ये एहसास कराता है कि मुझे और चाहिए, मुझे ये भी पाना है, वो भटकाव रुक जाता है और अंततः मन उस परम सत्य यानी भगवान में स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि जब विदुर, जो पहले से ही इतने विरक्त और ज्ञानी थे, जब मैत्रेय मुनि से ये सब सुनते हैं तो वे असीम आनंद से भर उठते हैं। उनकी ज्ञान की प्यास बुझने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो जाती है और वे सृष्टि के आगे के और भी गूढ़ रहस्यों को जानने की गहरी इच्छा प्रकट करते हैं। और जानते हैं, विदुर का वो आनंद ही इस ज्ञान की असली कसौटी है। कैसे? जब आपका सामना परम सत्य से होता है तो भीतर कोई डर या असुरक्षा पैदा नहीं होती, बल्कि एक असीम शांति, एक ठहराव और आनंद का जन्म होता है। क्या बात है! पूरी चर्चा का अगर हम एक मुख्य सारांश निकालें तो वो यही है कि ये भौतिक संसार, इसके रिश्ते, इसकी संपत्तियां, हमारे पद, सब कुछ पूरी तरह से अस्थायी है। ये समय की धार के साथ
बदल जाएगा और एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो परम सत्य है, जो शाश्वत है और जो कभी नहीं बदलता, वो है भगवान की सत्ता और उनके प्रति जीव की शुद्ध निस्वार्थ भक्ति। ये एक ऐसा सत्य है जो शायद सुनने में आसान लगे, शब्दों में बयां करना भी सरल हो, लेकिन इसे सचमुच जीवन में उतारना ही एक मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा है। बिल्कुल। संसार की नश्वरता को समझना, ये जानना कि ये सब कुछ मिटने वाला है, और फिर भी उसी संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना और शाश्वत से जुड़े रहना, यही वो संतुलन है जिसकी तलाश में विदुर निकले थे और जिसकी तलाश हर जिज्ञासु मन को होती है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद, इन प्राचीन लेकिन बेहद वैज्ञानिक विचारों को समझने के बाद, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर मुझे लगता है कि हर किसी को अकेले में बैठकर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। यदि इस अध्ययन की ये बात पूरी तरह सत्य है कि ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी सारी सांसारिक पहचान और वे सारे लेबल्स कि हम अपने करियर में कितने सफल हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है, सोशल मीडिया पर हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, या समाज में हमारा क्या रुतबा है, हाँ, ये सब महज एक नींद में देखे गए सपने की तरह है। बिल्कुल। और यदि समय अनिवार्य रूप से एक दिन सब कुछ मिटा देगा, राजा से लेकर रंक तक सबको मिट्टी में मिला देगा, तो आज हम जिन रोजमर्रा की चिंताओं में घुले जा रहे हैं, जो तनाव हम ले रहे हैं, जो लगातार तनाव और एंग्जाइटी हम ढो रहे हैं, और सूचनाओं के जिस भारी बोझ के तले हम रोज दबते जा रहे हैं, क्या वे इस आधुनिक युग की माया का ही एक नया, ज्यादा डिजिटल और जटिल रूप नहीं है? ये बहुत गहरी बात है। ये सोचने वाली बात है कि जब हमें अंततः इस सपने से एक दिन जागना ही है, तो हम इस अस्थायी और मिट जाने वाले सपने को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं?